छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इन सूक्तियों के पल्लवन को हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इनका पल्लवन कर सकते हैं। तो पहली सूक्ति है, किताबें समय के महासागर में जलदीप की तरह रास्ता दिखाती हैं। अगली है, 10 गरीब आदमी एक कंबल में आराम से सो सकते हैं, परंतु 2 राजा एक ही राज्य में इकट्ठे नहीं रह सकते। तीसरी सूक्ति है, बिखरना विनाश का पथ है तो सिमटना निर्माण का। हंसमुख व्यक्ति वह फुहार है जिसके छींटे सबके मन को ठंडा करते हैं। और नंबर 5 है, हिंदी ही हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरो सकती है। तो आज हम इन सूक्तियों को समझेंगे, जानेंगे। छात्रों, यह संसार एक महासागर के समान है और जिस प्रकार से महासागर में जल मार्ग के द्वारा लोग यात्रा करते हैं, उसी प्रकार से हम सभी जीवन यात्रा इस संसार सागर में करते हैं। इस यात्रा के दौरान हमें सही मार्ग पर पहुंचने के लिए सही निर्देशक की आवश्यकता होती है। जब हमें सही निर्देश प्राप्त होता है, सही संकेत प्राप्त होते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने चयनित एक निश्चित और सही मार्ग पर चलते हैं। और जब हम सही मार्ग पर चलते हैं जब हम सही मार्ग का चयन करते हैं तो हम कम समय में ही अपने उद्देश्य तक, अपने लक्ष्य तक सहजता से पहुंच जाते हैं। जीवन में पुस्तकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि पुस्तकों में अमूल्य ज्ञान संचित होता है। पुस्तकों में जो समाज में घटित हो रहा है उसका ज्ञान तो होता ही है, इसके साथ साथ पुस्तकें एक अच्छे शिक्षक की भांति मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। जिस प्रकार से महासागर में व्यक्ति कोई जल यात्रा कर रहा हो और वह भटक जाता है, तो जलदीप उसको रास्ता बताते हैं, दिखाते हैं, संकेत करते हैं। उसी प्रकार से इस भटके हुए जीवन में पुस्तकें हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि किताबें समय के महासागर में जलदीप की तरह रास्ता दिखाती हैं। उसके बाद दूसरी सूक्ति है कि 10 गरीब आदमी एक कंबल में आराम से सो सकते हैं, परंतु 2 राजा एक ही राज्य में इकट्ठे नहीं रह सकते। छात्रों, इस सूक्ति में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि जैसे जैसे लोगों के पास
धन संपत्ति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उनके पास ऐश्वर्य बढ़ता जाता है और उनकी इच्छाएं भी अनंत बढ़ती चली जाती हैं, और उन इच्छाओं के साथ साथ उनकी समृद्धि के साथ साथ मन में अहंकार भी उत्पन्न होता चला जाता है। उनकी सोच वर्चस्ववादी सोच हो जाती है और वे यह सोचने लगते हैं कि हमारा ही वर्चस्व हर तरफ स्थापित हो। और जब व्यक्ति आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं होता है तो निश्चित रूप से उसमें आपसी भाईचारा होता है, प्रेम भाव होता है, परंतु इसके विपरीत संपन्न होने पर उसमें अहम भाव उत्पन्न हो जाता है, घमंड आ जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि 10 गरीब आदमी एक कंबल में आराम से सो सकते हैं, परंतु 2 राजा एक ही राज्य में इकट्ठे नहीं रह सकते। उसके बाद अगला बिंदु है, बिखरना विनाश का पथ है तो सिमटना निर्माण का। इसमें बताया गया है कि जो शक्ति और जो समृद्धि संगठित रहने में है वह विखंडित रहने में नहीं, क्योंकि विखंडन से शक्ति क्षीण होती है और इससे धीरे धीरे विनाश के पथ पर अग्रसर होते हैं। जबकि जब हम एकत्रित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, संगठित रहते हैं तो निश्चित रूप से शक्ति इकट्ठी रहती है और यह पथ निर्माण की ओर अग्रसर होता है। तो इसलिए सदैव संगठन बनाए रखना चाहिए और एकता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि संगठन और एकता का जो पथ है वो सदैव निर्माण की ओर संकेत करता है, निर्माण की ओर ले जाता है, जबकि वैमनस्य, भेदभाव, बिखराव और फूट हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि विनाश, बिखरना विनाश का पथ है तो सिमटना निर्माण का। उसके बाद है, हंसमुख व्यक्ति वह फुहार है जिसके छींटे सबके मन को ठंडा करते हैं। छात्रों, जीवन अत्यंत ही व्यस्त और संघर्षों से भरा हुआ है और इस संघर्ष के कारण व्यक्ति के मन में नीरसता आ जाना अस्वाभाविक नहीं है, और नीरसता आने पर व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है। जबकि इसके विपरीत हंसमुख व्यक्ति जो अपने हास्य के माध्यम से उदास और नीरस मनुष्यों को हंसाने की क्षमता से युक्त होते हैं, ऐसे पलों में उदास और निराश व्यक्ति भी कुछ समय के लिए अपने दुखों को भुला देता है और वह प्रसन्नचित्त होकर उसके हास्य का आनंद लेता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि हमें हंसमुख रहना चाहिए, प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, जिससे हम लोगों पर अपना एक अच्छा प्रभाव भी छोड़ सकें।
उसके बाद अगला बिंदु है हिंदी ही हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरो सकती है। छात्रों, हिंदुस्तान में हिंदी की तरह अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। परंतु जितना विस्तार और प्रचलन हिंदी भाषा का है, उतना अन्य किसी भाषा का हिंदुस्तान में प्रचलन नहीं है। हिंदी के विषय में विद्वानों ने कहा है कि हिंदी को जानने वाले इस संपूर्ण हिंदुस्तान में आसानी से मिल जाते हैं। जो व्यक्ति हिंदी जानता है वह हिंदुस्तान में कहीं भी भ्रमण कर सकता है। हिंदी को जानने वाले हर जगह कम या अधिक मिल जाते हैं, जिसके कारण वह व्यक्ति आसानी से भ्रमण कर सकता है। यह केवल भ्रमण करने की बात नहीं, बल्कि यहाँ संकेत किया गया है कि जो व्यक्ति इस भाषा को जानता है वह सभी लोगों से अपना संपर्क स्थापित कर सकता है और उन लोगों में एकता स्थापित कर सकता है। इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिंदी भाषा के विकास पर अत्यंत जोर दिया गया और ये कहा गया कि हिंदी के माध्यम से ही संपूर्ण भारतवर्ष में एकता स्थापित की जा सकती है, क्योंकि हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। तो इसलिए हिंदी भाषा ही हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरो सकती है। तो छात्रों, हमने अभी उपर्युक्त सूक्तियों के विषय में जाना, उनको समझा और मैं समझता हूँ कि आपने इनको अवश्य समझा होगा और सीखा होगा। धन्यवाद।